इंदौर में एक महिला की मौत का मामला सामने आता है। उसका शव घर के पास ही पड़ा हुआ मिलता है। उसे अस्पताल लेकर पुलिस पहुंचता है और जानकारी मिलती है कि एक्सीडेंट में महिला की मौत हो गई। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम होता है तो चौंकाने वाला खुलासा होता है, क्योंकि जिसे मौत बताया जा रहा था वो सामान्य नहीं बल्कि उसके पीछे एक साजिश थी। वो हत्या निकलकर सामने आती है और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि उस महिला का पति ही रहता है, जो बड़े शातिर तरीके से अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारकर उसे एक्सीडेंट की शक्ल देने का प्रयास करता है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 13 अगस्त, जगह इंदौर, वारदात हत्या। इंदौर का कनाड़िया गांव, यहां रहने वाली 30 साल की रानी सोनगरा का शव घर के पास ही पड़ा मिलता है। रानी का पति ईश्वर सोनगरा तत्काल उसे लेकर एमवाय अस्पताल पहुंचता है। सड़क हादसे की बात कहता है, लेकिन रानी के मायके वालों को कुछ अंदेशा हुआ और जब पोस्टमार्टम कराया तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि उसके सर में गोली फंसी थी। यानी रानी की मौत सड़क हादसे में नहीं बल्कि उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस के सामने कई सवाल थे, लेकिन इस बीच परिजनों ने उसे तत्काल लेकर आने वाले पति पर ही आरोप लगा दिया। परिजनों की माने तो ईश्वर सोनगरा ने ही उसकी हत्या की है। मेरी बहन के साथ हमें बताया, हमने कॉल किया था दीदी को, हमारे पास कॉल आया था तो हमें बताया गया था कि दीदी का एक्सीडेंट हो गया और दीदी रोड पे पड़ी हुई है। उसके बाद हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल के बाद उसका पीएमईएम हुआ तो हमें पता चला कि उसके सर में गोली लगी है। हमें यही बताया गया था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। उसका हमको कुछ पता ही नहीं था कि उसको गोली लगी है। उसका पीएम होने के बाद पता चला हमें कि उसको गोली लगी है। बस ड्राइवर ईश्वर सोनगरा और स्कूल की ही टीचर तोशिबा शेख का अफेयर एकायना स्कूल से ही शुरू हुआ था। दिसंबर 2023 में जब स्कूल प्रबंधन को इसकी जानकारी लगी तो दोनों को टर्मिनेट कर दिया गया। इस बारे में स्कूल प्रबंधन यह सब स्वीकार जरूर कर रहा है, लेकिन कैमरा के सामने आकर बोलने से इनकार कर रहा है। रानी की मां का कहना है कि ईश्वर हमेशा रानी को जान से मारने की धमकी देता था। रानी अपने बच्चों की खातिर उसे छोड़कर नहीं आई। रानी को यकीन था कि उसका पति ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन वो गलत थी। इसके बाद भी वो मारपीट करते थे मेरी बेटी के साथ। मेरी बेटी मेरे को नहीं बताती थी कुछ भी। मम्मी बहुत दुखी है, मम्मी को नहीं बताऊं तो मेरी बेटी को बता देती थी सब। तो कभी कभी हमारा मालूम पड़ती तो मैं कहती कि बेटी तू आ जा मेरे घर, ऐसा करिए तो मेरे घर रख लांगा, आ जा। वो बेटी मम्मी मैं दाड़की करी के पेट भर लूँगा, मैं कहीं नहीं बोलेगा आई जाऊँगा, ऐसी बोलती थी मेरी बेटी। रानी क्षिप्रा खेड़ा गांव की रहने वाली थी। 2014 में धूमधाम से उसका विवाह हुआ था। रानी के 2 बच्चे
6 साल की बड़ी बेटी निराली और 2.5 साल का बेटा विराज है। वहीं तोशिबा शेख का भी 4 साल का बेटा है। इंदौर के शिप्रा खेड़ा गांव का यह वही घर है जहां रानी का जन्म हुआ था। इन गलियों में खेलकर बड़ी हुई थी और इसी घर से शादी कर उसे विदा किया गया था। आज इस पूरी गली और घर में मातम पसरा हुआ है। हर किसी की आंख नम है क्योंकि जिस बेरहमी से पति ने उसकी हत्या की है, 2 बच्चे होने के बावजूद भी पति ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। तो इसी बात का सबको अफसोस है। ईश्वर ने हत्या कर लाश को पास के चौराहे पर फेंका और हादसा बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन उससे एक चूक हो गई। ईश्वर सोनगरा ने रानी के परिजनों को बताया था कि उसका एक्सीडेंट राम मंदिर के आगे घाटी के चौराहे पर हुआ था। इस वक्त हम मौजूद हैं इसी चौराहे पर, जो कि कनाड़िया गांव की एक कॉलोनी के अंदर का चौराहा है, जहां पर काफ़ी कंजस्टेड रास्ते हैं और इन रोड पर गाड़ियों की आवाजाही बहुत ही कम है। तो ऐसे में इस चौराहे पर एक्सीडेंट होना परिजनों को काफ़ी शक भी गहराया था और बाद में जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें इस बात का खुलासा हो गया कि ईश्वर ने रानी के सिर पर गोली मारकर उसकी हत्या की थी।